प्याज बहुत कड़वे हैं, मेरी आंखों से कभी ऐसे पानी निकलता नहीं जैसे आज पानी निकल रहा है। कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन आंखों में बहुत ज्यादा लग। हाँ जी, तो ये वीडियो है संडे की शाम की और हम गए थे मार्केट और मार्केट में इतना ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बस फिर उसके बाद में हम गए थे रमन की पगड़ी वगैरह लेने गए थे और कुछ कपड़े वगैरह थोड़े बहुत सामान और लेने के लिए गए थे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विथ मित में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज है मंडे और ये आज का ही व्लॉग है और व्लॉग स्टार्ट भी हो रहा है ना 12:45 से हो रहा है, क्योंकि आज सुबह मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी और रात को देरी से सोई थी। 4 बजे के करीब नींद आई मुझे, तो इस वजह से सुबह ना मेडिसिन की वजह से कुछ चक्कर से आ रहे थे, हाथ पैर काँप रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, बच्चों ने हेल्प करी। तो नाश्ता बनाने के बाद क्या मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, मुझसे नहीं हो रहा था। धीरे धीरे थोड़ी बहुत साफ़ सफाई डस्टिंग वगैरह मैंने करी, जो मैं करती हूँ हमेशा से। उसके बाद अब मैंने हिम्मत जुटाई कि नहीं, मुझे व्लॉग बनाना है, तो बस मैं व्लॉग बनाने लगी हूँ। और ये मेरा व्लॉग जो है वो लंच के टाइम से स्टार्ट हो रहा है। तो आज मैं बनाऊँगी आलू मटर पनीर की सब्ज़ी और ये बनाने लगी हूँ। और साथ में देखती हूँ मैं और क्या बनाना है। लस्सी तो बनानी ही है और रात को मैंने दही जमाया था, तो अभी लस्सी बना लूँगी साथ में। और देखती हूँ अगर टाइम मिला तो फिर पनीर बटर मसाला भी बनाऊँगी, नहीं तो आलू मटर पनीर की सब्ज़ी बना लूँगी और रात को बटर मसाला बनाऊँगी डिनर में। तो अभी क्या मुझे थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। कल भी व्लॉग कुछ भी शूट नहीं हुआ दिन भर, क्योंकि घर के बाहर आना जाना बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी थोड़ा सा, तो इस वजह से क्या मैं ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ। तो आज मैंने सोचा मैं जितना बना सकती हूँ आज बना लेती हूँ, क्योंकि फिर अभी मुझे थोड़ी देर में बाहर निकलना है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं बना लेती हूँ। भले आज थोड़ा मेरी जो व्लॉग है थोड़ा सा लेट आएगा। जिस टाइम पे मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ उस टाइम पे नहीं आके शाम को मेरे ख्याल से मैं अपलोड कर पाऊँगी। तो चलिए मैं अब शुरू करती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, मेरे नाश्ते के बर्तन भी थोड़े से पड़े हुए हैं, जो रात को वॉश किए थे वो बर्तन भी पड़े हैं, वो मुझे लगाने हैं। और वो बर्तन जो है वो मेरे धोने के पड़े। बाकी किचन तो साफ़ कर ली थी मैंने नाश्ता बनाने के बाद में। और बस अब मैं खाना बनाने लगी हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया मटर पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। ये रात के 12:30 बजे का टाइम है संडे का और पूरा का पूरा दूध उबल के गिर गया। मैंने दही जमाने के लिए रखा था और 2.5 लीटर दूध का नुकसान हो गया अनजाने में मुझसे। तो मुझे बहुत दुख लगा इस चीज़ का। प्याज के आंसू। ये प्याज के आंसू हैं, ये बहुत तकलीफ देते हैं। सच्ची में प्याज बहुत कड़वे हैं, मेरी आंखों से कभी ऐसे पानी निकलता नहीं जैसे आज पानी निकल रहा है। कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन आंखों में आज बहुत ज्यादा लग रहा है। बहुत आंखें साफ हो जाती हैं इससे। ऐसे रहते हुए अपनी वीडियो नहीं बनानी चाहिए, इसमें मैं थोड़ी देर में ये तैयारी करके फिर आपसे मिलती। मैंने यहाँ पे मसाले की तैयारी कर ली है और मैंने इसमें डाला है प्याज, अदरक, लहसुन, लाल खड़ी मिर्च लाल वाली और थोड़ा सा धनिया डाला है, खड़ा धनिया, 2 लौंग डाल दी थी मैंने इसमें और थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया था, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी थी और उसे अच्छे से पीस लिया था। पीसने के बाद थोड़ा सा तेल और बस इसे भून लिया है। भूनने के बाद इसमें टमाटर डाल दिया था, लाल मिर्च और नमक और मैंने डाल दी थी थोड़ी सी हल्दी और जो फ्रोज़न मटर होते हैं वो डाल दिए थे और आलू काट के डाल दिए थे। बस ये हो गए मटर की सब्ज़ी तैयार और बस इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। हाँ जी, तो ये हैं रात के पुलाव, थोड़े से बचे हुए हैं। ये मटर वाले पुलाव मैंने रात को बनाए थे। मेन क्या है, कल हम मार्केट गए थे ना, तो जो दोपहर से निकले थे ना, तो हमको आते करते ना 8:30 हो गए थे रात के। तो अभी कुछ तैयारियां चल रही हैं घर में, मैं आपको आगे बताऊंगी किस चीज़ की तैयारियां चल रही हैं।
तो मेन क्या आते करते रात के 8:30 हो गए थे। तो 8:30 बजे जब हम आए मार्केट से तो फिर दोपहर को मैंने काले चने की सब्ज़ी बनाई थी। तो रमन कहने लगा मम्मा दोपहर को वो खाया था तो अब ये काम करो आप पुलाव बना लो, मेरा पुलाव खाने का मन कर रहा है। तो फिर मैंने मटर डाल के पुलाव ही तैयार कर लिए थे। तो ये भी बच गए हैं तो सब्जी के साथ ये भी हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं प्लेन राइस नहीं बनाऊंगी, अभी यही हो जाएंगे और सिंपल मैं जो है ना वो फुलके सेक लूँगी। और वैसे भी मेरा मानना ये है कि हमें मतलब खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। और मोस्टली मेरे ख्याल से ज़्यादातर घरों में ऐसा होता होगा कि जो रात का खाना बच जाता है तो हम अगले नेक्स्ट डे अपन उसे खा लेते हैं गर्म करके, क्योंकि कई बेचारे ऐसे होते हैं गरीब जिनको एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, जिनके लिए वो तरसते हैं। तो फूड वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं जो हूँ मैं फूड थोड़ा भी वेस्ट नहीं करती हूँ और ना मैं अपने बच्चों को करने देती हूँ। फूड वेस्ट करने में बिल्कुल नहीं देती। यहाँ तक कि मैं कोको को भी समझाती हूँ, जैसे वो तो खैर समझे ना समझे वो भगवान जानता है वो कितना मुझे समझता है, लेकिन मैं उसे भी कहती हूँ कोको अपना जो फूड है उसे फिनिश करो। और अगर वो नहीं भी करता है तो मैं उसे बाहर डाल देती हूँ ताकि कोई और जानवर उसे खा ले। बस अब मैंने सब्जी भी बन गई है और मैं संभालने लगी हूँ किचन, जो कि मतलब हर सामान इधर उधर, जैसे हम खाना बनाते तो कोई सामान इधर पड़ा है कोई सामान उधर पड़ा है, ऐसे कभी कभी हो जाता है। वैसे तो ज़्यादातर मैं ऐसा होता है कि साथ साथ संभालती जाती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हाँ जो सामान जहाँ रखा है वो रखा है, तो खाना बनाने के बाद ही मैं समेटती हूँ। कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो आज ऐसा ही हुआ। उसके बाद मैंने फटाफट मिक्सी उठा के उसे उसकी जगह पे रख दिया। सारे सामान को मैं उनकी जगह पे अरेंज कर दूंगी। और ये ना पोहा मैंने सुबह नाश्ते में बनाया था ना, ये थोड़ा सा बच गया था तो बस मैं इसे एक जगह कर रही हूँ। और जो बर्तन एक्स्ट्रा है ना मैं उसे धोने के लिए निकाल दूंगी, ताकि फिर मैं जो बर्तन धोऊंगी तो इकट्ठे ही सारे बर्तन धो लूँगी। और ये सब्जी भी बनकर तैयार होगी। और साथ में क्या है ना, मतलब ऐसा होता है अपन एक काम कर रहे हैं तो दूसरा काम भी कर लो, ऐसा मतलब उसमें अपना काम जो होता है ना काफ़ी इजी हो जाता है। तो ये पनीर मैंने एक दिन पहले मंगाया था इनसे, तो पनीर पड़ा हुआ था तो बस मैं इसमें पनीर भी कट करके डाल दूंगी। और पनीर क्या जैसे होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ इससे पहले ना कट कर लेती हूँ और इससे पहले ना गर्म पानी कर लेती हूँ थोड़ा सा। और गर्म पानी करके ना उसमें मैं थोड़ा सा गर्म पानी में उसे थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। इससे क्या पनीर थोड़ा अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। जैसे अपन बाहर से लाते हैं तो चलो थोड़ा सा अच्छा मतलब साफ़ हो जाता है, और उसके बाद में क्या होता है वो थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है, एकदम फ्रेश हो जाता है वो। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब पनीर लाती हूँ काट के उसे मैं हमेशा मतलब गर्म पानी में डालती ही डालती हूँ। तो बस मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया है और इसके बाद जो पानी एक्स्ट्रा था उसे निकाल दिया। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के ना पनीर को हल्का सा फ्राई कर लिया है, क्योंकि क्या है ना मेरे हस्बैंड जो हैं वो मतलब कच्चा पनीर सब्जी में पसंद नहीं करते। वैसे कच्चा पनीर खा लेते हैं पर सब्जी में जब भी होता है ना तो वो कच्चा पनीर नहीं खाते हैं। तो मैं हल्का सा फ्राई करके ना उसके बाद फिर दोबारा गर्म पानी डाल के उसे अच्छे से उसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना वो निकाल देती हूँ, और उससे फिर वो वापस से सॉफ्ट हो जाता है। फिर उसे मैं सब्ज़ी में ऐड कर देती हूँ और 1-2 मिनट पकाने के बाद मैं सब्ज़ी बंद की वाली गैस जो होती है ना वो बंद कर देती हूँ। तो फटाफट मैं यहाँ सब्ज़ी भी मेरी बन गई थी और यहाँ बच्चे पास में खड़े थे तो मैं बस बच्चों से ही बात कर रही थी। और रमन की तबीयत भी ना सुबह से ठीक नहीं थी, तो उसको वोमिटिंग वगैरह हो रही थी। मेरे को लगता है उसको शायद गैस हो गई है। तो उस वजह से सुबह से कह रहा था मम्मा सिर दुख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो हो सकता है बच्चे जैसे शाम को गर्मी में खेलते हैं तो हो सकता है जब से उठा था तब से बोल रहा था सुबह से, तो हो सकता है ऐसा हुआ हो। तो देखिए इधर मेरी सब्जी भी बन गई है और ये दही मैंने ना रात को जमाया था, देखिए कितना अच्छा जमा है। और इसकी दही जमाने की भी मतलब मैं किस तरीके से जमाती हूँ ये मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो देखिए मेरा दही कितना अच्छा जमकर तैयार हुआ है। अब बस मैं ना लस्सी बना लूँगी, क्योंकि गर्मी के दिन है ना, तो जैसे बाहर से आते हैं तो खाने के साथ में इनको और डैडी जी को मैं लस्सी देती हूँ। और हम सब दोपहर को लस्सी ले लेते हैं, बच्चे भी लस्सी पी लेते हैं और मैं भी पी लेती हूँ। तो ऐसा है कि मतलब हम लोग जो है लस्सी बनाती हूँ ना, मैं मीठी वाली नहीं बनाती, मैं नमक वाली बनाती हूँ, क्योंकि मीठी वाली से ना थोड़ा सा गला ख़राब सा लगता है। तो नमक वाली लस्सी जो होती है ना बहुत अच्छी होती है, गर्मियों में पीनी चाहिए। तो बस मैंने यहाँ पे ना पहले नॉर्मल वाटर डाला था, उसके बाद फिर मैंने इसमें ठंडा पानी ऐड कर दिया था दही में, और सादा नमक डाल दिया है, थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है और जीरा पाउडर मैं डालती हूँ। तो जीरा पाउडर जो है ना वो मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ,
तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, जीरे का जो पाउडर होता है। तो मैं क्या करती हूँ, उसे पहले इकट्ठा पीस के रख लेती हूँ, थोड़ा सा भून के पीस के रख लेती हूँ, तो वो अच्छा हो जाता है। तो बस मैंने फटाफट लस्सी भी बना ली और मेरा खाना तैयार हो गया था। उसके बाद मैंने फुलके सेक लिए थे और बस मैं यहाँ बैठ के खाना खाने लग गई थी। मैंने सबके साथ बैठ के, फिर हम सब इकट्ठे बैठ के खाना खाने लग गए थे। और मैं यहाँ खाना खाते खाते ना इनसे बातें कर रही थी और टीवी भी देख रही थी। और रात को जो दूध उबल गया था ना, उसका मुझे बहुत ज़्यादा अखर गया, क्योंकि मैं ना पूरा मलाई समेत दही जमाती हूँ। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि दही जमाने के लिए जब मैंने दूध रखा तो मेरे दिमाग से ही उतर गया। और मैं जब अपने बाकी काम निपटा कर जब अंदर आके पता नहीं कैसे मैं हॉल में बैठ गई और रमन ने याद दिलाया, मम्मा कुछ गिर रहा है शायद। तब मुझे लगा, अरे हाँ दूध। फिर मैं दौड़ के गई, तब तक वो दूध पूरा गिर चुका था। फिर मुझे पूरा क्लीन करना पड़ा। फिर मैंने वहाँ थोड़ा सा शैम्पू डाल के पूरा साफ़ किया, क्योंकि दूध था ना, उसकी मलाई थी, तो पूरा अच्छे से साफ़ करना पड़ा ताकि कहीं चिकनाई ना रह जाए। तो काम काफ़ी बढ़ गया रात के 12:30 बजे। तो बस अब देखिए, मैंने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद मैं फटाफट बर्तन धोने के लिए लग गई। और ये ना सुबह के नाश्ते के भी बर्तन थे और दोपहर के जो खाना बनाए थे उसके कुछ कुछ बर्तन वो थे, और जो दोपहर के खाना खा लिए थे ये उसके बर्तन भी थे। तो काफ़ी बर्तन इकट्ठे हो गए थे। ऐसे होता है, लगे हाथ अपन धो लेते हैं ना, तो काफ़ी हद तक हमारा काम जो होता है ना वो आसान हो जाता है। और जब अपन थोड़ा सा मतलब ढील दे देते हैं या तबीयत ठीक नहीं लगती है, तो फिर इस वजह से क्या, बर्तन इकट्ठे होते जाते हैं और फिर भंडार लग जाता है बर्तन का। फिर धोने में भी उतना ही समय लग जाता है। तो बस मैंने यहाँ फटाफट बर्तनों को धो लिया है। और ये जो सिंक का एरिया है मैं इसे अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और इसे साफ़ रखने से ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ी सी प्रिल डाल के इसे साफ़ करती हूँ ना, तो एक अलग सी खुशबू आती है प्रिल की, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं इस हिस्से को अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और ये देखिए, मैंने सिंक भी पूरी अच्छे से साफ़ कर ली है। इसके बाद देखिए, ये है 7:10, ये शाम का टाइम है। और ये देखिए, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी। घर में सिर्फ बच्चे थे और कोको था, और ये लोगों ने घर की क्या हालत करके रखी है। मैंने जैसे ही देखा, मैं फटाफट आते ही अपने काम में लग गई। सबसे तो पहले तो मैंने जो काम किया वो ये किया कि इसे सफाई करने का। मैंने कपड़े चेंज किए और सबसे पहले मैं लग गई अपने साफ़ सफाई के काम में, क्योंकि बच्चों ने सब उलट पलट करके रखा था। कोको ने कहीं कुछ फेंका था, कहीं केले गिरे थे। कोको के भी काम ना उल्टे पुल्टे होते हैं। रमन तो खैर सोया था, रमन की तबीयत ठीक नहीं थी। ये शरण के और कोको के काम थे। और पता नहीं ये लोग पीछे से क्या कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, भगवान जाने। उसने, शरण ने कुरकुरे वगैरह खाए थे तो कोको को भी दिए थे। कोको ने जगह जगह फैलाए हुए थे, और कहीं कुछ गिरा कहीं कुछ गिरा, सब चीज़ें उलपटांग तरीके से की हुई थी बच्चों ने। तो बच्चों की मौज लग जाती है जब मम्मा पापा घर में नहीं रहते हैं ना। खासकर मम्मी लोग जब घर में नहीं रहते तो बच्चों की मौज लग जाती है। बच्चे अपनी मर्जी से खेलना कूदना, ये सामान इधर फेंक दो उधर फेंक दो, कोई बोलने वाला नहीं, तो अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं। और जब मम्मा लोग घर में होते हैं ना, तो अपन टोकते हैं बच्चों को, नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे हमारा काम बढ़ जाएगा, ऐसे नहीं करते, चलो उसको ठीक करो। तो बच्चे बड़े खुश होते हैं जब मम्मी लोग घर से बाहर रहती हैं। तो यहाँ लैपटॉप वगैरह भी इन्होंने ऐसे ही रखा हुआ था बच्चों ने। तो बस मैं ये सब चीज़ों को संभाल रही हूँ, पूरे हॉल को क्लीन कर रही हूँ। तब तक ये भी आ गए थे फैक्ट्री से। और बस मैं, ये बच्चों ने ना चार्जर, हर समय ना चार्जर इसमें लगा ही रहता है, पता नहीं क्या करते हैं। लैपटॉप में हर समय चार्जर फंसा रहता, तो उसे मैं निकाल के ना उनकी जगह पर सब चीज़ों को रख रही थी। और बस मैं इधर का हिस्सा भी ना, जो हॉल का जो इधर का हिस्सा है, इसे भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। अब हॉल पूरा क्लीन करने के बाद मैं बैठ गई थी डैड जी के लिए फ्रूट कट करने के लिए। तो इनके और डैड जी के लिए मैंने ना खरबूजे कट कर दिए थे। तो बस मैंने पहले तो डैड जी को खरबूजे कट करके दिए, फिर बाद में इन्हें कट करके दे दिए थे। इसके बाद ये देखिए, मैं लग गई अपने झाड़ू के काम में, और मैं फटाफट अपना जो झाड़ू है ना वो कर लूँगी। और
इससे क्या होता है ना, पूरा घर गंदा करके रखा था बच्चों ने, तो मुझे शाम को फिर झाड़ू लगाना पड़ा। और वैसे भी ज़्यादातर ऐसे होता है कि मैं शाम को एक बार झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, हॉल में और किचन में तो खासकर कर ही लेती हूँ, क्योंकि कोको भी सारा दिन घर के अंदर रहता है तो घर गंदा हो ही जाता है कितना भी करो। तो बस मैंने इस शाम को मतलब डेटॉल पानी डाल के ना और थोड़ा सा शैम्पू डाल के बस फटाफट पोछा मार लिया, और पहले झाड़ू मार लिया फिर पोछा मार लिया। बस अब मैं किचन में पोछा मार रही थी। अब किचन का पोछा करने के बाद ना मैं आपको दिखाती हूँ अब घर कितना साफ़ दिख रहा है। ये देखिए, अब लग रहा है कि घर पूरा साफ़ हुआ है। और तब जाके मेरे को अच्छा लगा जब मैंने घर को साफ़ किया, पूरा सब कुछ किया, तब तक 7:30 हो गए थे, 7:35 हो चुके थे। और फटाफट मैं पहले अपने लिए चाय बनाने के लिए रख दी थी। हम लोग मतलब इनके और मेरे लिए चाय बनाने के लिए मैंने रख दी थी, क्योंकि थकान हो गई थी और थकान सी महसूस हो रही थी, तो फटाफट मैंने अपने लिए चाय रखी। और सुबह ना मैंने कपड़े वॉश करके रखे थे, जिसे मैंने सूखने डाला ही नहीं था, मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो मैं इस समय डाल रही थी रात को। तो कपड़े डालते तक ना वो बेचारे वैसे ही पड़े पड़े काफ़ी हद तक सूख गए थे। बस अब थोड़ी देर इसे रखूँगी, इसके बाद मैं इसे अंदर ले जाऊँगी उतार के कपड़ों को। तो बताइएगा मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाय।